दोस्तों आपको एक और फुटेज दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत महंगी आग है। इस आग के अंदर हर मिनट कई सौ मिलियंस ऑफ डॉलर स्वाहा हो रहे हैं। दरअसल ये वीडियो है ईरान की राजधानी तेहरान के करीब ईरान के एक प्रमुख ऑयल डिपो की। इसके अंदर ईरान कच्चे तेल का एक भारी मात्रा में स्टोरेज करके रखता था। आपको पता ही है ईरान के अंदर अच्छी खासी मात्रा में तेल है और जो उनके देश से तेल निकलता था उस तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी ऑयल डिपो में रखा जाता था और उसके बाद ईरान इस कच्चे तेल को चीन में भेज दिया करता था और इससे ईरान की हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई हुआ करती थी। लेकिन कल देर रात इजराइल ने इसी एयर डिपो पर अटैक कर दिया और इस पर लगातार मिसाइलें दागी और उसके बाद ये पूरा एयर डिपो आग की चपेट में आ गया और अभी तक भी ये आग जल रही है। बताया तो ये जा रहा है कि ये ऑयल डिपो इतना बड़ा था, इसमें इतना सारा कच्चा तेल था कि आने वाले कई टाइम तक ये जलता रहेगा। ना ही नहीं, जब तक आग रहेगी ये ऑयल डिपो काम भी नहीं कर पाएगा और इसी वजह से ईरान कच्चा तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और ये मात्र एक ऑयल डिपो नहीं है, इसी के पास सहारन ऑयल फील्ड भी थी। इजराइल ने उस पर भी अटैक करके उसे नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान के करीब ही साउथ पारस करके एक नेचुरल गैस फील्ड थी, जहाँ पर ईरान भारी मात्रा में नेचुरल गैस निकालकर उसे चाइना को दिया करता था और चाइना की एनर्जी सोर्स का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। साथ ही ईरान की कमाई का भी इसे भी नष्ट कर दिया गया है यहाँ पर इजरायली वायुसेना के द्वारा। यानी कि अब निशाना बनाया जा रहा है ईरान की कमाई के साधनों पर, ताकि ईरान की जो वर्तमान रिजिम है इसकी फंडिंग को रोका जा सके। इनके पास पैसा ना हो और ये किसी भी तरीके से सरवाइव ना कर पाए। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बदले में इजराइल को भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। दरअसल जब ये अटैक किया गया तो इसके बाद ईरान ने भी अंधाधुंध अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के ऊपर। हालांकि ज्यादातर को तो इजराइल की वायुसेना ने और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, ड्रोनों को भी मार गिराया, लेकिन तब भी 5 से लेकर 6% तक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों पर जाकर गिरी। इसके अलावा लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर इजराइल टिट फॉर टैट करने का ट्राई कर रहा है। उदाहरण के लिए कल देर रात इजराइल ने ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी थी और जो नेचुरल गैस फैसिलिटी थी उसे नष्ट कर दिया और इसी के जवाब में ईरान ने भी इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है जहाँ पर इजराइल अपना कच्चा तेल स्टोर करके रखता है और उसी जगह से पूरे देश में भेजता है। इसके अलावा इजराइल का 60% तक व्यापार इसी पोर्ट से होता है और मैं आपको बता दूं इस पोर्ट का 70% तक नियंत्रण भारतीय कंपनी अडानी करती है और अब इसे निशाना बनाया गया है और इसे भी एक ठीक ठाक तरीके का डैमेज पहुंचा है। हालांकि यहाँ पर इजराइल ने जल्दी से एक्शन लिया, इसे रिकवर करने का ट्राई किया और इस एरिया की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टमों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल दोनों ही देश एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अभी तक आप एक बात याद रखिए कि अभी तक ईरान और इजराइल के बीच में जो भी क्लैश हुए हैं उसमें ईरान के लोग मरते थे, अभी तक इजराइल के लोग इसमें नहीं मारे जाते थे। नो डाउट एक तो मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिर जाती थी, लेकिन इजराइल के लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होता था, किसी भी लोग की जान नहीं जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इजराइल को भी जान माल का नुकसान हो रहा है। बल्कि अगर हम कहें कि इजराइल को इस बार ठीक ठाक जान माल का नुकसान हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ कल देर रात की जो स्ट्राइक थी ईरान की इजराइल के ऊपर, उसी के अंदर 7 इजरायली लोग मारे गए हैं और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है इजराइल में पिछले 48 घंटों में जो मौतों का आंकड़ा है वो दर्जनों को पार कर चुका है, यानी कि नुकसान बराबरी का चल रहा है और आने वाले टाइम में ये और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमारा ये ऑपरेशन ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों तक भी जारी रह सकता है। यानी कि इजराइल हो या ईरान हो, दोनों में ये युद्ध, ये कार्रवाई लंबी चलने वाली है और दोनों लंबी तैयारी करके बैठे हैं। ईरान भी धीरे धीरे करके जो ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना के रखी थी, यानी कि जो ईरान ने जमीन की गहराइयों में सुरंग बनाकर उनके अंदर भारी मात्राओं में अपनी मिसाइलों को स्टोर करके रखा हुआ था, उन्हें निकालना स्टार्ट कर रहा है। इसी वजह से सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार इजराइल के लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली, जैसे कि अभी तक हुआ करती थी। इस बार ईरान और इजराइल की टक्कर आमने सामने की है और दोनों तरफ से ताकतवर हथियारों का जखीरा दागा जा रहा है। इसीलिए आप रेडी रहिए, क्योंकि अब हम इस युद्ध का टैक्टिकल एनालिसिस भी करेंगे और वो भी बहुत प्रॉपर डिटेल के साथ आसान भाषा में। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।